करना है उसको ना, मीन मीडियन और मॉड को, सॉरी मीडियन और मॉड को। इसमें जो है वो मीन हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करते। अब पता नहीं क्यों नहीं करते, मैंने सर से पूछा था तो वो बता रहे थे कि इसमें ये वाली चीज़ नहीं होगी, मीन जो होगी वो मतलब इसमें प्लॉट नहीं होगा ग्राफ के अंदर। तो सिर्फ जो है वो मीडियन और मॉड जो है वो हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब देखो इसके अंदर क्या करना है कि इसमें लिखा हुआ है, अब सर जो है ना सवाल इस तरह से दे सकते हैं कि सर हम लोग को देंगे ऐसी कि डाटा समराइजेशन हम लोग को बतानी है, हम लोग को ग्रुप भी बतानी है और अनग्रुप भी बतानी है। अब सर जो है वो उसी के साथ मिला के हम लोग को दे देंगे कि आप जो है वो न्यूमेरिकली भी बताएं और इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करें और दोनों को प्रूव करवाएं कि आंसर जो है वो मीडियन और मॉड जो आ रहा है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, जैसे भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो मतलब प्रूविंग करवाएं उसकी। तो जो है वो सर इस तरह से मिला के सवाल दे सकते हैं वाला। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जब ग्राफिकली बात आ रही है तो इसके अंदर हम लोग वही टेबल बनाएंगे। अच्छा, इसमें जो है ना हम लोग वैल्यूज जो है ना कौन सी पुट करेंगे, इसमें वैल्यूज हम लोग कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप्ड वाली। क्योंकि देखते हैं यहाँ पे जो है हम लोग टेबल बना रहे हैं ना, और टेबल से मतलब टेबुलर फॉर्म से क्या रिप्रेजेंट होता है कि हम लोग जो है वो ग्रुप्ड की बात कर रहे हैं। अगर ये डाटा जो होता है वो स्कैटर्ड होता है, मतलब अलग तरीके से बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा होता है, तो हम लोग जो है वो अनग्रुप्ड की बात करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे टेबुलर बना हुआ है तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप्ड वाली बनाएंगे सारी चीज़ें। ग्रुप्ड के अंदर मतलब जो हमारा मतलब हम लोग मैच करेंगे ना मीडियन और मॉड को ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकली जो प्रूफ करेंगे और ग्राफिकली और न्यूमेरिकली जो प्रूफ करेंगे आपस में, वो हम लोग ग्रुप्ड वाले से करेंगे, अनग्रुप्ड वाले से नहीं करेंगे। तो हम लोग जो है ग्रुप की वैल्यूज देखेंगे मीडियन की और मॉड की, और फिर हम लोग ग्राफ पर आएंगे और वहाँ पे जो है वो हम लोग दोबारा से मीडियन और मॉड की वैल्यूज देखेंगे कि जो है वो मैच करें या नहीं करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ जो है वो मतलब यहाँ पर कितनी चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर हम लोग को एक दो तीन चीज़ें नहीं, हाँ सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है। इसमें तीसरी चीज़ जो है मिड पॉइंट, तुम लोग को दिख रहा होगा मिड पॉइंट जो है वो पता नहीं हम लोगों ने क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, सर ने लिखवाया था, कोई इसका इतना काम नहीं आया। मैं कल यही देख रहा था कि लेकिन फिर भी खैर सर ने लिखवाया था तो खैर इतना इसमें कोई काम नहीं आया। तो वैसे मिड पॉइंट को हटा के सिर्फ इसमें दो चीज़ें काम की, एक क्लास बाउंड्रीज और एक फ्रीक्वेंसी बस। क्योंकि देखो मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बताया था ना कि जब हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हमारे हिस्टोग्राम पर एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज आएंगी और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी आएंगी, यानी कि क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी को लेते हुए हमारा पूरा हिस्टोग्राम बन जाएगा, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो है सेम ये चीज़ यहाँ पर होगी, क्योंकि हम लोग ग्राफ में लेके जा रहे हैं ना, तो ग्राफ के अंदर भी हम लोग को यहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्लास बाउंड्रीज और एक फ्रीक्वेंसीज चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग ने क्लास बाउंड्रीज को मतलब और ज़्यादा कैटेगराइज कर दिया, एक लेस देन में और एक मोर देन में। बताता हूँ अभी क्या होता है। अब सबसे पहले जो है वो कॉलम जो है वो क्या बनेगा, क्लास बाउंड्रीज का। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम वही हम लोग को सेम याद रखना है जो हम लोग ने पहली लैब के अंदर बनाया था, कि क्लास इंटरवल बना दिए थे। हम लोग को पता चल गया था कि क्लास कितने नंबर ऑफ क्लासेस बननी है और हर क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स आना है, मतलब उनकी रेंज क्या निकलेगी और कितने बच्चे आएंगे हर क्लास के अंदर, इंटरवल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ बनेगी। अब जो है सर जो है हम लोग को क्या देंगे, सवाल मतलब किस तरह से आ जाएगा, सर जो है सवाल देंगे कि क्लास बाउंड्रीज दे देंगे और हम लोग को फ्रिक्वेंसीज दे देंगे। अब जो है सर बोलेंगे कि आप पहले इसका अनग्रुप भी निकालें, सॉरी ग्रुप निकालें, और उसके बाद ग्रुप निकाल के इसको डिफाइन करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इसको। तो हम लोग के पास दो चीज़ें पहले से होंगी, क्लास बाउंड्रीज और क्लास फ्रिक्वेंसी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज को हम लोग एक कॉलम बनाएंगे और क्लास बाउंड्रीज जो हमारे पास लेस देन आ रही होंगी ना, मतलब हर क्लास बाउंड्री से पहले वाली जो क्लास मतलब पहले वाली जो चीज़ें आ रही होंगी ना, हम लोग उसको हर कॉलम में लिखेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ रही होंगी, जो ज़्यादा आ रही होंगी, मतलब हर क्लास बाउंड्री से जो पहली आगे वाली चीज़ आ रही होगी, हम लोग उसको अलग एक कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग को क्या एक चीज़ बतानी है, यहाँ पे जो है क्लास बाउंड्रीज के साथ मैंने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, CF लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी साथ साथ यहाँ पे डिफाइन होती रहेगी, सही है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे तीन नहीं, यहाँ पे चार चीज़ें याद रखनी है, सॉरी मैंने पहले बताया नहीं। क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी और जो है CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है। ये चार चीज़ें याद रखना, मिड पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन यहाँ पे फिर लिख देना। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम बनेगा क्लास, सही है, वही वाले सारी चीज़ें बन जाएंगी। उसके बाद हमारा कॉलम बनेगा मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला था, क्लास बाउंड्रीज को आपस में जो है हम लोग माइनस कह रहा हूँ, प्लस करवा के 2 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये सारे मिड पॉइंट इस तरह से निकल जाएंगे। अब ये दो कॉलम हमारे पास बन गए। अब तीसरा कॉलम हमारे पास इंक्लूड होगा, सवाल के अंदर ही दिया हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास पहले से मौजूद होगी, ठीक है। अब सिर्फ 4 कॉलम हम लोग को न्यू बनाने। ये 3 चीज़ें जो है ना मतलब मोस्टली गिवन होंगी। मिड पॉइंट तो खैर निकाल लोगे आराम से, लेकिन ये 2 चीज़ें गिवन होंगी, तो ये 3 कॉलम जो है वो याद रखो आराम से।
ठीक है। अब उसके बाद जो है वो क्लास बाउंड्रीज लेस देन क्या है, देखो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 145.5 से लेके 152.5, सही है, ये दो नंबर्स है ना। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है 152.5 से लेके 159.5, यानी कि 152.5 जो है वो दोबारा रिपीट हुआ है, तो हम लोग उसको दोबारा से एक नंबर कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग उसको दोबारा मतलब पहले ले चुके होंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे 159.5। इसी तरह जब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे तो हम लोग यहाँ 159.5 दोबारा नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ 166.5 लेंगे। लेकिन पहली वाली जो क्लास है उसके अंदर जो है वो हम लोग दोनों लेंगे, क्योंकि 145.5 भी नहीं हुआ और 152.5 भी नहीं हुआ, सही है, तो दोनों हम लोग दोनों वैल्यूज को लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि क्लास बाउंड्रीज जब हम लोग बनाने आएंगे लेस देन वाली, ठीक है, लेस देन में क्या होगा कि जब हम लोग 145.5 की लेस देन निकालेंगे कि मतलब इससे पहले कोई नंबर आ रहा है, इससे पहले कोई फ्रिक्वेंसी आ रही है, इससे पहले कोई कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो वो हम लोग देखेंगे कि क्या आएगी, सही है। अब तुम लोग देखो कि 145.5 जो है हमारे पास सबसे लीस्ट है, सही है, 146 जो थी हम लोग के पास सबसे मतलब सबसे लीस्ट हाइट थी, और उसकी क्लास बाउंड्री जो हमने निकाली थी वो थी 145.5, ठीक है। तो 145.5 से पहले हमारे पास कोई फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही थी, मतलब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आ रही थी वो आ रही थी इस क्लास की 145.5 से लेके 152.5 तक की फ्रिक्वेंसी थी, यानी कि इसके अंदर इस क्लास में तीन फ्रिक्वेंसी थी। इससे पहले जो थी ना 145.5 से पहले तो इनिशियल स्टेज था ना, तो उस पर तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि था क्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग पहले कॉलम यहाँ पे जो पहले कॉलम में हम लोग डबल कॉलम बना देंगे, एक मैंने लिखा हुआ है लेस देन 145.5 और एक लिखा हुआ है लेस देन 152.5। ये सिर्फ पहले वाले कॉलम के अंदर डबल कॉलम बनेगा, पहले वाली रॉ के अंदर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 145.5 भी नहीं हुआ है और 152.5 भी नहीं हुआ है, तो दोनों का बनेगा अलग से। अब हम लोग सबसे पहले ये बताएंगे, अब यहाँ पर जो है हम लोग को बताना क्या होता है, हम लोग को यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बतानी होती है। ये जो है हर क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, हर नंबर की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो इससे पहले मतलब जो है वो कोई नंबर आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, तो किसी की हाइट लाई कर रही है उस क्लास के अंदर या नहीं कर रही, तो वो सब कुछ बताएंगे, सही है। अब सबसे पहले हम लोग लेस देन 145.5 के आगे मैंने जीरो लिखा हुआ है, मैंने क्यों लिखा है जीरो, कि लेस देन 145.5 से पहले तो कोई था ही ना, मतलब उससे पहले ना फ्रिक्वेंसी थी ना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पता थी हम लोग को, कुछ भी नहीं था, उससे पहले कोई बच्चा था ही नहीं, मतलब जो लीस्ट हाइट थी वो 145.5 थी, तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया जीरो, कि हम लोग को कुछ भी नहीं पता, इनिशियल स्टेज है। अब मैं नेक्स्ट नंबर पर आया, नेक्स्ट नंबर क्या था मेरे पास 152.5, तो मैंने सेम उसी के अंदर बना दिया, ये उसी वाली क्लास के अंदर बना दिया, ठीक है। अब मैंने लेस देन 152.5 लिखा है यहाँ पर, तो इसके आगे मैंने 3 लिखा हुआ है। अब मैंने 3 यहाँ पे क्यों लिखा है कि लेस देन 152.5 जब हम लोग देखेंगे तो 152.5 से पहले हमारे पास कितने बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास 3 बच्चे आ रहे थे जिनकी जो हाइट थी वो 145.5 से लेके 152.5 के बीच में लाया करी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 152.5 के आगे 3, यानी कि मेरे पास 3 बच्चे ऐसे जो जिनकी हाइट पहले आ रही थी। मैंने 145.5 के आगे 0 इसलिए लिखा क्योंकि इससे पहले कुछ था ही नहीं। अब लेस देन यहाँ पे 152.5 लिखा हुआ है, यानी कि इससे पहले 3 बच्चे आ रहे थे। अब मैं नेक्स्ट क्लास पर आऊँगा, नेक्स्ट क्लास है मेरे पास 152.5 से लेके 159.5, तो 152.5 से पहले वाले जितने बच्चे थे वो तो मैं बता चुका हूँ ऊपर कि उससे पहले 3 बच्चे थे, तो अब मुझे क्या बताना है 159.5 से पहले कितने बच्चे थे, तो अब मैं आगे आऊँगा। अब मैंने लिख दिया लेस देन 159.5 से पहले मतलब कितने बच्चे थे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी थी। अब मैं यहाँ पर जो है वो फ्रिक्वेंसी नहीं लिखूंगा, फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ही क्यों लिख रहा हूँ, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जब अगर मैं फ्रिक्वेंसी बता दूंगा यहाँ पे, तुम फर्ज करो कि मैंने अगर यहाँ पे लेस देन 159.5 के आगे मैंने 10 लिख दिया, क्योंकि इस क्लास की फ्रिक्वेंसी तो 10 थी ना, इस क्लास के अंदर 10 बच्चे आ रहे थे, तो मुझे बताओ कि वो जो पहले बच्चे थे वो जो 145.5 से लेके 152.5 आ रहे थे उनके बीच में आ रहे थे 3 बच्चे, उन्होंने क्या बिगाड़ा था कि उनको हम लोगों ने चूज़ नहीं किया, उन लोग को हम लोग सेलेक्ट नहीं किया, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे लेते हैं कि हम लोग को पहले वाली जितनी फ्रिक्वेंसीज है ना उन सबको हम लोग को सम बना के लिखना होता है कि यहाँ पर 159.5 से पहले जितने बच्चे आ रहे थे उन सबको मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 13 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इस क्लास के 10 थे, लेकिन उससे पहले वाले जो थे मतलब जो 152.5 से जो पहले थे वो 3 थे, उससे पहले जो थे वो 0 थे, तो 0 को मैंने काउंट ही नहीं किया, मैंने 3 को भी ले लिया और मैंने 10 को भी ले लिया, तो मैंने इन दोनों का सम बना के 13 लिख दिया। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नोट करना, मैंने जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर बनाई हुई है सेम एग्जैक्ट यहाँ पे वही लिखी हुई है, सिर्फ मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ था क्योंकि वहाँ पे हम लोग से ये नहीं पूछा था कि 145.5 से पहले भी कोई है
तो मैंने 3 से स्टार्ट किया था, फिर मैं 13 पे गया, 29, 51, 71, 74, 78, लास्ट जो था मेरा उसी से मैच कर रहा था। हमारे नंबर जो नंबर्स थे, हमारा जो डाटा सेट था उसी से मैच कर रहा था वो। चलो चलो रिकॉर्डिंग आज सही नहीं हो पाई, रिकॉर्डिंग आज सही नहीं हो पाई भाई। चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, ऊपर वाला जो मैंने बनाया ना ग्राफिकल मीडियम ग्राफ, और जो मैंने नीचे वाला बनाया वो ग्राफिकल मॉडल मैंने लिखा है ना, तो ऊपर वाला मीडियम का, नीचे वाला मॉडल है। मैं पहले मीडियम का समझा देता हूँ। देखो अब इसमें क्या करना है, मैंने बताया था कि सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जिस स्टेज पर है हम लोग को सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक क्लास बाउंड्रीज की और एक फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज ली है, लेकिन मैंने वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी नहीं ली। मैंने वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ली है। क्यों लिया मैंने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी? क्योंकि मैंने जब आगे मैंने कॉलम बनाया तो वो मैंने क्लास बाउंड्री सॉरी फ्रिक्वेंसी को नहीं लिया मैंने। क्लास जब मैं निकाल रहा था क्लास बाउंड्री लेस देन, तो मैं उसके आगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लिख रहा था ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाया। और मुझे इसी तरह से यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है वाई एक्सिस पर, क्योंकि जो है ना वैल्यू जो है ना वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से निकल रही है, वो फ्रिक्वेंसी से नहीं निकल रही है। जैसे हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ्रिक्वेंसी बनाई थी वाई एक्सिस पर, उसमें जो है वो नॉर्मल लिख रही थी। ठीक है, उस पर हम लोग नॉर्मल बता रहे थे। यहाँ पर जो है हम लोग को कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना ना, सारे बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो मीडियन के अंदर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेकर आएंगे। सही है, तो एक्स एक्सिस पर जो है वो नॉर्मल वही जो है लाइन, जैसे हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बनाई थी, 4-4 के गैप से या 3-3 के गैप से, तुम लोग जैसे मर्जी चाहो बना दो, 5-5 के गैप से हर जो है ना पॉइंट को लाया करवा दो। 145.5 को करवाओ, फिर 152.5 को 3-3 के गैप से, 4-4 के गैप से, जैसे भी मर्जी। सही है, ऐसे सारे पॉइंट्स को प्लॉट करवा दो। उसके बाद जो है ना एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गया हमारा। फिर वाई एक्सिस पर आओ। अब वाई एक्सिस से सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि लीस्ट कितनी है और हाईएस्ट कितनी है। तो जब हम लोग कॉलम पर आएंगे, हम लोग वापस तो हम लोग देखेंगे हम लोग के पास जो सबसे लीस्ट थी वो 0 थी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। सही है, अब हम लोग यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि मोर देन कितनी है और लेस देन कितनी है, क्योंकि मोर देन और लेस देन की वैल्यू सेम है, सिर्फ क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है काम। लेस देन में टॉप टू बॉटम चला गया, मोर देन में बॉटम टू टॉप चला गया। सही है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब हम लोग स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट को देखेंगे। तो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू हमारे पास 0 है, और हाईएस्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी निकल गई, 78। यानी कि हम लोग को 0 से स्टार्ट तो करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है हम लोग, लेकिन हम लोग को उसको टॉप पर कितना लेके जाना है, हम लोग को कम से कम भी 78 तक लेके जाना है, कि क्योंकि हम लोग को पता है कि 78 वाला पॉइंट जो है वो प्लॉट लाजमी होगा, तो हम लोग 78 तक तो लाजमी लेके जाएंगे उसको। सही है, और तो मैंने इसमें यहाँ पे 10-10 के गैप से ना, मैंने यहाँ पे 3-3 का गैप रखा है, 3-3 कॉलम, 3-3 बॉक्सेस का गैप रखा है मैंने यहाँ पर। अब इसके अंदर अपनी मर्जी से तुम लोग कहीं पे भी अंदाजे से पॉइंट लगा सकते हो, इसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं बनाना, क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ होगा नहीं। अगर हाँ अलग से ग्राफ मिल रहा है बहुत बड़ा तो बना सकते हो, फिर कोई मसला नहीं है, फिर थोड़ा सा एक्स जो है थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, वैसे मैंने ऐसे किया था कि मैं जो है वो 3-3 के गैप से, 3-3 बॉक्सेस के गैप से मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। सही है, तो 80 के बाद 80 से पहले मेरे पास 78 भी लाया कर है। ठीक है, तो 80 तक मैंने बस लास्ट बना दिया। अब मुझे प्लॉटिंग कैसे करनी है, प्लॉटिंग बिल्कुल बच्चों वाला अंदर करते हैं, जैसे बाकी सारी चीज़ों के अंदर करते हैं, जैसे नॉर्मल ग्राफ में करते हैं कि एक्स की वैल्यू लेते हैं और वाई की वैल्यू लेते हैं, जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उसको वहाँ पे एक डॉट बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग को क्लास बाउंड्रीज लेनी है, और वाई एक्सिस पे हम लोग को कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है। तो मैं स्टार्ट किससे करूँगा, 145.5 से स्टार्ट करूँगा मैं, क्योंकि पहली मेरे पास क्लास बाउंड्री वो थी। ठीक है, और मेरे पास पहली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या थी, 0। तो मैं 0 और 145.5 को देखूंगा कि कहाँ लाए कर रहा है। तो 0 जो था वो मेरे पास वाई एक्सिस पे था। सही है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में, तो वो तो बिल्कुल ओरिजिन पर होगा, अब वो ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं क्लास बाउंड्री पर आऊँगा, तो यहाँ पर जो है मेरे पास 145.5 था, तो मैं आगे ले जाकर उसको वहाँ पर एक डॉट बना दूंगा कि 145.5 जो है वो एक्स एक्सिस पर है, और 0 जो था वो एक्सिस पे था। ठीक है, एक पॉइंट मैंने वहाँ बना दिया। फिर मैं नेक्स्ट कॉलम पर आया, उसी कॉलम के मतलब जो डबल कॉलम बना हुआ था, लेस देन 152.5। ठीक है, अभी मैं ये लेस देन का बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हाँ मैं बताना भूल गया, अच्छा खासा कम, और 10 से थोड़ा सा ऊपर अपने अंदाजे से मैं यहाँ पे एक पॉइंट लाया कर दूंगा कि 13 यहाँ से आ रहा है और 159.5 यहाँ से आ रहा है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ लाया कर दिया। इसी तरह से जितने ऑनवर्ड जितने मैंने नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं अप टिल लेस देन 193.5, 193.5 पर आ जाओ। सही है, ये मैंने गलती करी है, मैंने यहाँ पर जो है ना 194.5 है, ये मैंने लेस देन वाले कॉलम के अंदर
93.5 लिखा हुआ है वो 194.5 है, क्योंकि मैंने क्लास बाउंड्री भी 194.5 बनाई हुई है ना, तो ये करेक्ट कर लेना। अच्छा, मैंने ग्राफ के अंदर भी 194.5 भी लिखा हुआ है, सही है। अब ये वाली जो मैं बता रहा हूँ ना, ये लास्ट वाली बता रहा हूँ, सही है। 194.5 जो है वो हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, और अब मुझे ये बताना है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है। तो उस क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी थी? 78। अब मैं कितना ऊपर चले आऊँगा? मैं बहुत ज़्यादा ऊपर चले आऊँगा, 60, 70, 80 से थोड़ा सा कम। मैं अपने अंदाजे से एक डॉट लगा दूंगा कि यहाँ पर जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इतनी आ रही है, मतलब यहाँ पर लाई कर रही है 78 पॉइंट यहाँ आ रहा है और 194.5 यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक डॉट लगा दूंगा। इसी तरह से मैंने जितने डॉट्स हैं ना सारे मैंने इसी दो कॉलम्स को देखते हुए बनाए, एक लेस देन वाले कॉलम को और एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उसी वाले लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम को, ठीक है। तो ये जो डॉट्स बन गए ना, अब इन पे एक लाइन, एक लकीर मार देना, ठीक है। अब इनको ना ड्रॉ कर लेना कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बन गई। तो मैंने जैसे ड्रॉ किया हुआ है, तुम लोग को दिख रहा होगा कि एक मैं एक मतलब क्रॉस का एक आधा हिस्सा बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने लेस देन वाले को जो ड्रॉ कर दिया, अब मुझे मोर देन वाले भी तो ड्रॉ करना है ना। अब मैं क्या करूँगा, मोर से स्टार्ट करूँगा। मोर के मैं वही पहले वाले कॉलम से आऊँगा, मोर देन 145.5 से, सही है। मोर देन 145.5 के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? 78, यानी कि मुझे क्लास बाउंड्री जो है वो 145.5 लेनी है, सही है। और 145.5 पे मुझे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी लेनी है? 78, यानी कि मैं वहाँ आऊँगा एक्स एक्सिस पे बिल्कुल शुरू में आऊँगा और मैं ऊपर कितना चले आऊँगा? बिल्कुल 78 पे, जहाँ पे मैंने लेस देन में लास्ट किया था, सही है। इसी तरह मैंने यहाँ पर जो है वो मैं 145.5 पर आया, मैं ऊपर चला गया बिल्कुल टॉप पर, मैंने 80 से ज़रा सा नीचे अपने अंदाजे से एक डॉट लगा दिया कि यहाँ पर जो है वो 78 यहाँ से आ रही है वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से 145.5 आ रही है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट पर आया, मैंने देखा मोर देन 152.5 पे आगे 74 लिखा हुआ है, तो मैं 152.5 पर आया एक्स एक्सिस पर, और उससे ऊपर मैंने देखा कि 74 कहाँ आ रहा है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले उसमें एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे मतलब। तो मैं ऊपर आ गया, बहुत ऊपर आया। 70 के बाद मैंने अपने अंदाजे से एक निशान लगा दिया कि यहाँ पर जो है वो 74 लाई कर रहा है। फिर उसके बाद जो है मैंने जितने भी ऐसे बने हुए 71, 51, 29, मोर देन 175, 173.5 के आगे मैंने 29 लिखा हुआ जैसे, तो मैंने इसका भी प्लॉट करवा दिया। 173.5 मैंने यहाँ पे चूज़ किया, फिर उससे ऊपर मैं चला गया, 50 से थोड़ा सा ऊपर मैं चला गया, तो मैंने 51 का कर दिया प्लॉट, सही है। इसी तरह से मैंने सारे प्लॉट किए। इसी तरह से तुम लोग देख रहे हो कि मैंने जब प्लॉट करते गया तो आखिरी जो मेरे पास वैल्यू थी वो थी मोर देन 194.5 पे 0 था, तो मैं 194.5 पर आऊँगा एक्स एक्सिस पर, जो क्लास बाउंड्री का कॉलम है, ठीक है। वहाँ से तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन अब मैं देखूंगा कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो वो तो 0 है, तो अब मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 तो ओरिजिन है, तो मैं वहीं पे एक पॉइंट बना दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने लेस देन के लिए शुरू में एक पॉइंट बनाया था, वहाँ पे जो थी 145.5 पे 0 थी। इसी तरह मोर देन में 194.5 पे 0 है, तो मुझे यहाँ पर जो है वो लाजमी दो जो है वो डॉट्स बनाने हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये वाले डॉट्स भी बन गए, तो मैं एक और लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। अब लाइन जो है ना, जब भी ये वाली दोनों, एक लेस देन की लाइन है, एक मोर देन की लाइन है, ठीक है। 145.5 से शुरू हो रही है और जो एंड तक जा रही है वो लेस देन की है, और जो 194.5 से शुरू हो रही है ओरिजिन से और आखिर तक जा रही है वो जो है वो मोर देन की है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जो है वो लेस देन है और राइट टू लेफ्ट। उसके बाद मैंने लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है जब मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा ना, तो लाजमी सी बात है कि जब ये क्रॉस बन रहे तो इसमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो होगा ना, सही है। अब इंटरसेक्शन जो है वो हम लोग जैसे हम लोग फिजिक्स की लैब कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग की ज़्यादातर लैब में यही हो रहा है कि मतलब दो लकीरें बनाकर जो है ना, वो इसमें जो है एक इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है कि आपकी लेंथ कितनी है, आपका टाइम पीरियड कितना है, सब बताना है। तो सेम ये चीज़ यहाँ पर भी है कि हम लोगों ने इंटरसेक्ट करवाया। अब इंटरसेक्ट करवाने के बाद एक पॉइंट बन गया ना कि जहाँ पर वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, अब वहाँ की हम लोग देखेंगे कि वहाँ की क्लास फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है और वहाँ की क्लास बाउंड्री कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग से क्या पूछ रहा था, वो सवाल क्या था कि ग्राफिकली मीडियन बताया हम, सही है। ग्राफिकली मीडियन बताना है हम लोग। तो अब यहाँ पर जो जिस पॉइंट है वो लाई कर रहा है, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ की मैं क्लास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं देखूंगा, क्योंकि सवाल में उसने क्या पूछा है कि सिर्फ हम लोग को ग्राफिकली मीडियन बताना है, ठीक। तो मीडियन जब हम लोग किस तरह से, जब हम लोग के पास न्यूमेरिक मीडियन होगा तो हम लोग के पास कितना था ग्रुप का, सही है। ये मैंने बता दिया था शुरू में कि हम लोग ये ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। ग्रुप का कितना था हमारे पास मीडियन, ग्रुप का मेरे पास था 169.68 न्यूमेरिक मीडियन था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जब मैंने इंटरसेक्ट करवाया पॉइंट, तो क्लास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इतनी आ गई, मतलब 40 से ज़रा सी नीचे है ये, तो मेरे ख्याल में ये 38 या 37 होगी, सही है। तो यहाँ पर मैं ये ले आया।
अब मैं नीचे डाउनवर्ड्स में जितना गया हूँ एक्स एक्सिस पर, तो मैंने ये देखा कि 166 पर लेकर 173.5 के बीच में लाया कर रहा है ये वाला पॉइंट जो है। अब मैं जो उसको अंदाजे से दे दूंगा कि ये जो है ये 169.5 ये पॉइंट जो है वो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकल रहा है, सही है। तो ये जो है हम लोग इससे निकालते हैं ताकि हम लोग की चीज़ वो हो जाए कि ग्राफिकल मीडियन आंसर अप्रोक्सीमेट लगा। अगर नहीं भी आ रहा तो उसको कुछ किसी न किसी तरह से थोड़े बहुत पॉइंट्स अपने हमारा मैंने पॉइंट्स थे और ग्राफिकली मैंने अभी नहीं हम लोगों ने जो है वो न्यूमेरिक और ग्राफिक मीडिया वाले बिल्कुल एग्जैक्ट से, तो ये देखना वाला ग्राफ मीडिया मोर देन का, ठीक है। सवाल देखो हाँ तो मान और 20 पॉइंट तो कितना गया तो फर्क है। अगर 2 या 3 या 4 होता तो फिर हाँ ना होता, लेकिन 1 पॉइंट का तो फर्क है, तो मतलब वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल ही कराएगा ये, ठीक है। तुम इसको ना अब मतलब देखो ग्राफ के अंदर, जब ग्राफ के अंदर हम लोग प्लॉटिंग करेंगे ना तो वो तो हम लोग अपनी मर्जी से करेंगे ना, कि हम लोग देखो जैसे 166.5 से लेके 173.5 के लिए मैंने सिर्फ 3 गैप छोड़े हैं बॉक्सेस का। इसके बीच में पॉइंट्स कितना है, इसके बीच में 7 पॉइंट्स हैं, तो मैं अपने अंदाजे से कहीं पे भी पॉइंट लगा दूंगा, तो तुम अपने अंदाजे से लिख सकती है इसको 169.5 ही लिख सकते, ये 170 लिख दो मर्जी है, ठीक है। अच्छा अब जो है वो मॉड पर आ जाओ। अब मॉड निकालना है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये स्केल लाजमी बनाना मीडियम के अंदर भी और मॉड के अंदर। स्केल जो है वो लाजमी बनेगा, मैंने मतलब भूलना नहीं है। एक्स एक्सिस पे जो है मैंने 3 के गैप से बॉक्सेस छोड़े हैं, तो मैंने लिख दिया 1 CB यानी कि 1 क्लास बाउंड्री बनी है। और वाई एक्सिस पे मैंने 3 बॉक्सेस छोड़ा है, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया 1 CF यानी कि वो एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। या 1 CF लिख दो या CF लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये लाजमी बना देना स्केल। अच्छा अब जो है वो हम लोग ग्राफिकली मॉड पर आएंगे, सही है। अब ग्राफिकल मॉड क्या है, बिल्कुल जैसे हम अगर हम जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिस्टोग्राम बनाना आता है ना, जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्सेस बनाना आता है, वो आराम से बना सकते हैं। ये इसमें इतना काम नहीं है, सिर्फ हम लोग को सिर्फ एक चीज़ बतानी है, बाकी एग्जैक्ट काम वही छपेगा मेरे पीछे में, ठीक है। हालांकि यहाँ जो है CB और मतलब मैंने एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज ली है और वाई एक्सिस पर मैंने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली, मैंने वाई एक्सिस में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मीडियन के अंदर याद रखना, मीडियन में हम लोग क्लास बाउंड्रीज लेंगे एक्स एक्सिस पर, और जो है वो वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, क्योंकि हम लोग वैल्यूज उससे निकाली है। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग यहाँ पर जो है वो हम लोग देखो इससे अंदाज़ा कर लो कि मतलब अगर तुम लोग ये पूछ रहे हो कि मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो है वो फ्रीक्वेंसी ही क्यों ली है, मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों ली, तो वो जो कॉलम बनाया ना मैंने, वो जो मैंने आगे पूरा कॉलम बनाया हुआ बड़ा सा टेबल जो बनाया मैंने पूरा लेस देन मोर देन का, वो पूरा टेबल जो है ना वो मीडियन के लिए, उसका मॉड से कोई लेना देना नहीं है, सही है। मॉड का जो है हम लोग को अंदाजे से बनाना खुद ही, वो उसका मॉड से कोई काम नहीं है, सही है। तो वो जो पूरा टेबल बनाया है वो हमारा मीडियन का टेबल है, उससे पूरा हम लोग का मीडियन का ग्राफ प्लॉट हुआ। अब मॉड के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले ये देखना है हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि देखो हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस पर आएंगे और एक्स एक्सिस पर आकर जो है वो हम लोग जो है मतलब जैसे यहाँ पर वो दे देंगे तो 5.5 पर मैं 3.5 का मर्जी हम लोग कैसे 6.5 रखा मैंने, फिर 152.5 ऐसा मैंने रख दिया, ठीक है। अब है तो मैंने यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी लिया है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी क्यों ली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस बनाने हैं, उसी से मुझे मॉड पता चलेगा। और फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे पास गिवन है, सवाल के अंदर गिवन थी वो, सही है। अब मैंने कॉलम के अंदर यहाँ पर इसलिए बना दी थी, पहले से लिख दी थी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो मैंने टेबल बनाया ना
वहाँ पर जो मैंने फ्रिक्वेंसी जो लिखी है उसको भी तुम लोग ले सकते हो, लेकिन वो मैंने इसलिए बनाया था कि क्योंकि मुझे क्लास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ऐड करवाना था, इसलिए मैंने फ्रिक्वेंसी लिख दी। लेकिन सवाल के अंदर गिवन होगी कि हर क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है हम लोग को ना अनग्रुप की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। हम लोग के पास क्लास बाउंड्रीज है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, तो हम लोग पूरा हिस्टोग्राम आराम से बना सकते हैं, कर्व पॉलीगॉन सब कुछ बना सकते हैं, मॉड भी निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या करना है यहाँ पर, हमारे पास सारी मैंने जो है वो एक्स एक्सेस पर वैल्यूज लिख दी, वाई एक्सेस पे मैंने जो है वो 5 और मैंने 20 के बाद जो है वो 2 बॉक्सेस छोड़े हुए हैं। सही है, मैंने 20 के बाद जो है वो 2 बॉक्सेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी आ रही थी वो सबसे हाईएस्ट थी 22। सही है, मेरे पास 22 सबसे हाईएस्ट थी, इसलिए मैंने 20 के बाद 2 कॉलम छोड़ दिए कि यहाँ तक तो अपना ग्राफ जाएगा। चलिए इतना लंबा तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बॉक्स आएगा ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ तक कर दिया। सही है, मैंने 5 वर्ष की गैप से 5, 10, 15, 20 रख दिया। अब मुझे बॉक्सेस में वही जब मैंने लैब 1 के अंदर बताया कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्सेस कैसे बनेंगे, तो तुम लोग को मैं ना भी बताऊंगा, तुम लोग को आता है वो भी कैसे बनेंगे कि 1 लेके बाकी को छोड़ दो बिल्कुल। सबसे जो हाईएस्ट वाला है आपके पास, जो मेरे पास 22 आ रहा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 22 थी, मैंने उस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं उसी के अंदर से मॉड निकालूंगा। आपको कैसे निकालूंगा उसका सिलेक्ट, मैं क्या करूँ कि उस बॉक्स के जो कॉर्नर्स है ना, जो टॉप कॉर्नर्स है, जो राइट वाला कॉर्नर है उसका, अभी मैंने राइट वाले कॉर्नर पर जो मैंने राइट वाला कॉर्नर है उसको मैंने एक लाइन से मिलवा दिया। कहाँ तक, जो मेरे पास उससे पहले वाला बॉक्स आ रहा था ना, वो जहाँ एंड हो रहा था, मैंने उस कॉर्नर से लेकर उस बॉक्स तक जहाँ से वो एंड हो रहा था, मैंने उस कॉर्नर और वो लाइन वो कुछ समझ दिक्कत बोल सकते हैं, लेकिन देख लो उसको मैंने कैसे बनाया है। उस कॉर्नर से लेकर जहाँ पर वो पिछले वाला बॉक्स जो है वो एंड हो रहा था, मैंने वहाँ पे एक लाइन बना दी और जो है मैं लेफ्ट पर आया। अब लेफ्ट कॉर्नर से लेकर जो उस बॉक्स, जो मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया था उससे नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है, मैंने उस कॉर्नर से लेकर नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है वहाँ, वो जहाँ शुरू हो रहा है, मैंने वहाँ से लेकर एक वहाँ पे एक लाइन बना दी। लेफ्ट से क्या था कि मुझे लेफ्ट कॉर्नर से लेके पिछले वाले बॉक्स के एंड तक आना था, और राइट से राइट वाले से एक जो मेरा नेक्स्ट वाला बॉक्स था उस स्टार्ट बनाना था। तो मेरा इस तरह देखो कि मैं जो है बिल्कुल लिंक तक, मतलब बिल्कुल खत्म हो बॉक्स दोनों और एक बॉक्स के उसके कॉर्नर शुरू, ये वाले आपस तो वो ऐसी बात है क्रॉस, ठीक है। हम क्या कहेंगे पॉइंट आपको यहाँ भी मैं यहाँ सवाल में उसने क्या बोला है कि आपको न्यूमेरिकली जब हम मीडियन न्यूमेरिक जो हमारे तरह पैरिस से मैंने क्या किया, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि मैं 166 से 3.5 नीचे लाया। मेरे पास न्यूमेरिक मीडियन आ रहा था, न्यूमेरिक मोड आ रहा था ग्रुप डेटा का, ग्रुप टेबल का, ग्रुप जो समराइजेशन मैंने देखा वो कितना आ रहा था। मॉड मेरे पास आ रहा था मेरे पास 171.5, मैंने कहा था 1 - f1 वाला फॉर्मूले से। सही है, वो मैंने कर लिया तो मेरे पास आया था 1.5 सही है। अब मैं ग्राफिकली पर आया तो मैंने अपने अंदाजे से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी तुम लोग अपना अंदाजा लगाना
यहाँ पर जो है वो मैंने 166.5 से लेके 173.5 के बीच में एक लाइन बना दी और मैंने खुद लिख दिया कि ये वाला जो पॉइंट है वो 171.5 है। तुम लोग खुद भी अंदाजा कर लोगे कि 173.5 से थोड़ा सा पहले आ रहा है वो, तो मतलब यानी कि वो 171 ही होगा या 170 होगा या 171.5 इसी तरह से होगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो ग्राफिकली मॉड कितना आ गया 171.5। तो ये इससे मैच हो गई कि ग्राफिकली और न्यूमेरिकली मॉड जो है वो हमारे पास टोटल अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ रहा है। अगर मेरे पास 170 भी आता तो मैं उसको कह देता कि हाँ, तो ये दोनों मैच, इसका बनेगा। इसने ये बनाया कि मतलब 4 बॉक्सेस छोड़ के मैंने वन क्लास मॉड्यूल लिख दी और वाई एक्सेस 5 बॉक्सेस छोड़ के 1 एफ लिख दिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी लिख या फ्रीक्वेंसी लिख दो। तो अब समझ में आया ग्राफ बनेंगे दोनों हम लोग को कैसे प्रूव करवाना है कि मीडिया ग्राफ जो है वो दोनों वैसे सेम है और सेम ही आएगा, समझ आएगा। गलत होगा कुछ तो पूछ लो। की बात है ना, समझ में आ गया सबको? सही है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ जो है वो मुझे बतानी है वकास, वो तुम तस्वीर लगाना, वो जो मैंने लास्ट वाली तस्वीर भेजी है ना जिसमें मैंने मीन, मीडियन और मॉड लिखा हुआ है, अलग से ग्राफ बनाया। अब सिर्फ वो वाली तस्वीर लगा दो बस। हाँ सही है। अच्छा, बस एक लास्ट चीज़ हम लोग को इसमें ये बतानी होगी, अगर सर पूछें, अगर वैसे, हाँ बोलो। एक बात बताऊं, ये लैब 1B का हिस्सा नहीं थी, ये 1A का हिस्सा थी, ये ग्राफ डायग्राम ना, ए का हिस्सा थी, ये ग्राफ डायग्राम ना। 1A हाँ, ये 1A के नहीं, बाद बननी 2A थी। 2A कह रहे हो गए। 1B में तो वो वाली डायग्राम बन गई ना, ये 1A 2A ना, 1A के बाद सॉरी 2A के बाद सॉरी 2A में बननी थी। 2। अच्छा अच्छा, हाँ सही है, सही है, चलो ठीक है, मेरे दिमाग से 1A निकला। सही है। चलो हाँ ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ ये वाली चीज़, ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी हम लोग ने उसी से बनाई है अपने आप। ग्रुप जो हमारे पास डाटा था ना, ग्रुप मीन, मीडियन और मॉड जो था, उसी से बनाई है ये वाली जो चीज़ बनाई है ना, मैंने स्क्यूनेस बताई है बेसिकली है। अगर सर पूछें कि हम आप जो है वो ग्रुप डाटा बताएं, आप जो है वो ग्रुप मीन, मीडियन, मॉड निकालें, आप उसको ग्राफिकली भी लेकर आएँ और उसकी स्क्यूनेस भी बताएं, तो हम लोग को फिर ये वाली चीज़ भी करनी पड़ेगी, ये जो मैंने चीज़ सामने रखी हुई है। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल सी बेसिक सी 2 मिनट की चीज़ है, इसमें सिर्फ स्क्यूनेस बतानी है। ये स्क्यूनेस कैसे होगी, मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि अगर जो है वैल्यू लो से अप जा रही होगी, लो से हाई पे जा रही होगी, सही है, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास लेफ्ट स्क्यूनेस होगी या तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड होगा, दोनों कह लो। और अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो टॉप से लेके बॉटम पे जा रही होगी, मतलब एक वक्त पे वो बहुत ज़्यादा थी और वो फिर वो नीचे आने लगी, उसकी टेल जो है वो राइट साइड पे बनने लगी, तो वो हमारे पास राइट स्क्यूड कहलाएगी, सही है, वो या हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड कहलाएगी। और अगर वो लेफ्ट होगी तो उसकी जो टेल होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही होगी, सही है। तो ये याद रखना कि लो से हाई जाएगा तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव स्क्यूड होगा, लेफ्ट स्क्यूड, और अगर हाई से लो जाएगा तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, सही है। और अगर जो है वो ऐसे होगा कि लो से हाई पे गया फिर हाई से दोबारा लो पर आ गया, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा, कि मतलब इक्वल आ रहा है, बैलेंस हो गया, कि वो जो एक वक्त पे वो बढ़ना शुरू हुई थी लेकिन वो दोबारा से उसी स्टेज पर आ गई जहाँ से वो इनिशियल कंडीशन थी। तो ये हम लोग को ये बताया कि ये जो वैल्यूज़ निकली है हम लोग की मीन, मीडियन और मॉड की ग्रुप वाली, ये जो है कौन से मतलब स्क्यूनेस कहलाती है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिक है या बायोसिमेट्रिक है, क्या है, जो भी है। तो अभी सिर्फ हम लोगों ने 3 ही पढ़ी हैं, तो हम लोग इसमें से 3 में से बताएंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव और सिमेट्रिक से। अब क्या करेंगे कि ग्रुप के अंदर आएंगे हम लोग, ग्रुप डाटा के अंदर, और ग्रुप डाटा के अंदर आकर जो है मैंने ये देखूंगा कि मेरे पास जो वैल्यूज़ है ना, मैं पहले मीन की देखूंगा, फिर मीडियन की देखूंगा, फिर मॉड की देखूंगा। अब मैंने यहाँ पर जो है क्या किया, मैंने देखा कि 169.37 मेरे पास मीन आ रहा है, सही है, 169.37,
उसके बाद मैं मीडियन पर आया तो मेरे पास आ रहा है 169.68, यानी कि वो मीन से बड़ा है, वो चाहे पॉइंट बड़ा है लेकिन वो बड़ा है। 169.37 मीन था, 169.68 मीडियन है, और मॉड जो है वो हमारे पास है 171.75, यानी कि वो तो अच्छा खासा बड़ा है, वो 2 नंबर बड़ा है। सही है, तो सबसे छोटा मीन है, उससे बड़ा मीडियन है, उससे बड़ा मॉड है। सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मीन प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, फिर मीडियन प्लॉट करेंगे, उसके बाद फिर मॉड प्लॉट करेंगे। अब हम लोग ऐसे करेंगे कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि हम लोग सबसे पहले मीन निकालते हैं ना। हम लोग जब भी कोई चीज़ करेंगे, हम लोग कोई समराइजेशन करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले मीन निकालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सबसे पहले मॉड निकाल के बैठे हुए उसका, या सबसे पहले मीडियन निकाल के बैठे हुए। सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं, मीन निकालेंगे, फिर मीडियन निकालेंगे, फिर मॉड निकालेंगे, एक अरेंजमेंट के अंदर निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया है काम ग्राफ के अंदर, सबसे पहले मैंने मीन को प्लॉट किया, फिर मैंने मीडियन को प्लॉट किया, फिर मैंने मॉड को प्लॉट किया। अब मैंने प्लॉटिंग कैसे करी है कि मैंने वही एक्स एक्सिस पर मैंने क्लास बाउंड्रीज लेनी और वाई एक्सिस पर मैंने फ्रीक्वेंसी लेनी। ये लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, क्लास बाउंड्रीज फ्रीक्वेंसी का इतना कोई ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन जो है मैंने फिर भी ऐसे लिख दी थी कि सर मतलब खुश हो जाए देखकर। तो जो है वो इस तरह से मैंने लिख दी, क्योंकि पिछली जितनी भी लैब थी सब में क्लास बाउंड्री से फ्रीक्वेंसी से ही बनाए, जितना भी ग्राफ बनाए, तो यहाँ पर भी लिख दो। अब सिर्फ हम लोग को 3 चीज़ें बतानी है, मीन, मीडियन और मॉड। मीन जो था वो सबसे छोटा, तो मैंने सबसे पहले एक डॉट लगाकर ग्राफ के बीच में कहीं पे भी ना एक डॉट लगाकर, और मैंने एक लकीर खींच दी नीचे तक एक्स एक्सिस का। सही है, मैंने यहाँ पर एक मीन बना दिया कि अच्छा ये मीन आ रहा है मेरे पास। उसके बाद मैंने देखा कि मीडियन मेरे पास थोड़ा सा बड़ा था, तो मैं आगे गया उससे, बड़ा था ना मीन, तो मैं आगे गया उससे। सही है, मैं आगे गया तो मैंने थोड़ा सा ऊपर ले जाकर मैंने एक डॉट बना दिया कि ये मेरा मीडियन है, और मैंने एक लकीर ड्रॉ कर दी कि वो नीचे तक आ रहा है। सही है, मतलब ये एक मीडियन बन गया, यानी कि मीडियन बना, उससे छोटा मीन बन गया। अब मैंने देखा कि मेरे पास मॉड जो है वो मीन और मीडियन दोनों से बड़ा है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने मॉड के लिए मैंने थोड़ा सा और आगे गया, और मैंने मॉड के लिए एक और पॉइंट ड्रॉ कर दिया कि जो है वो मीन सबसे छोटा था, मीडियन होता था, और मॉड सबसे बड़ा था। तो मैंने मॉड के लिए एक और पॉइंट ड्रॉ कर दिया, और मैंने जो है वो नीचे तक उसको ड्रॉ कर दिया। तो अब जो है वो एक 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट तो ड्रॉ हो गए। अब इसकी ये स्क्यूनेस नहीं हुई है, ये सिर्फ पॉइंट ड्रॉ हो गया कि हाँ मीन सबसे छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है, और मॉड सबसे बड़ा है, तो ये पता चल गया। अब हम लोग इसकी स्क्यूनेस कैसे बताएंगे, इसके लिए जो है वो एक टेक्निक भी है, मतलब एक वो कह लो कि एक फॉर्मूला कह लो या थ्योरम कह लो, कुछ भी कह लो, इसको ये याद रखना। जब भी जो है हमारे पास, मैंने ऊपर रिमार्क्स के अंदर लिखा हुआ है, मॉड जो है वो जब भी हमारे पास मीडियन से बड़ा होगा, और मीडियन जो है वो हमारे पास मीन से बड़ा होगा, यानी कि मॉड इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन, यानी कि मीन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा मीडियन होगा, उससे बड़ा मॉड होगा। जब भी ये चीज़ आ जाएगी ना, ये चीज़ जहाँ पे भी लिखी हुई देखो, अगर ये सर ब्लैंक्स के अंदर दे सकते हैं, और ये ब्लैंक्स के अंदर सर ने दी है पास्ट पेपर के अंदर, ये सर दे सकते हैं, मॉड इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन। जब भी ये चीज़ लिखी हुई होगी तो ग्राफ जो होगा वो हमेशा लेफ्ट स्क्यूड होगा, हमेशा नेगेटिव पर आएगा। मतलब हमेशा जो है वो जो है हमारा जो है वो ग्राफ जो बनेगा ना, उसकी जो टेल होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगी, और वो बढ़ना शुरू होगा राइट हैंड साइड तक। तो वो जो है लेफ्ट हैंड साइड से टेल आ रही है और राइट हैंड साइड तक जा रहा है, यानी कि वो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो ये चीज़ जहाँ पे भी लिखी हुई है, मॉड इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन, तो अगर सर पूछे ब्लैंक्स के अंदर तो लिख देना कि ये वाली जो स्क्यूनेस है वो लेफ्ट स्क्यूनेस या नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाती है। और हाँ, और जब भी ये लिखा हुआ है, जब भी एक और चीज़ है, जब भी ये लिखा हुआ है कि मीन ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मॉड, यानी कि मीन सबसे बड़ा हो, उससे छोटा मीडियन हो, और उससे छोटा मॉड हो। सही है, यहाँ पर सिर्फ स्विचिंग ये होगी कि ये वाली चीज़ लिखेंगे, मॉड इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन, लेकिन सबसे पहले जो है वो क्या करूँगा, मैं मीन को ले जाऊँगा, मैं मीडियन को बीच में रखूँगा, मॉड को लास्ट में ले जाऊँगा। जब भी ये चीज़ आएगी तो हमारे पास ग्राफ जो होगा वो क्या करेगा, वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो, ठीक है, उसकी जो मतलब मीन सबसे बड़ा है ना, तो मीन, उसके बाद फिर सबसे छोटा, उसके बाद मीडियन, उससे छोटा मॉड। तो यानी कि मेरे पास कैसे आ रहा है कि हाईएस्ट से वैल्यू जा रही है, फिर लो पर जा रही है, यानी कि ये वाली जो स्क्यूनेस कहलाएगी, उसकी जो टेल है वो राइट हैंड साइड तक जा रही है, तो ये वाली स्क्यूनेस मेरे पास क्या कहलाएगी, पॉजिटिव स्क्यूनेस, या तो फिर राइट स्क्यूनेस। सही है, तो ये चीज़ जो है वो सर जो है वो हम लोग को ब्लैंक्स के अंदर दे सकते हैं, एमसीक्यूज के अंदर। ये चीज़ जो है ना लिख लेना अपने पास कि मॉड इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन, नेगेटिव है, और मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मॉड, वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो ये जो है वो हम लोग का जो वैल्यूज़ निकली थी ग्रुप की, उससे हम लोग को पता लगा कि वाली जो इसकी स्क्यूनेस आ रही है वो हमारे पास जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, क्योंकि मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन है, उससे बड़ा मॉड है। तो मैंने एक ये ड्रॉ कर दिया इसको कि ये वाली जो चीज़ है मेरे पास नेगेटिवली स्क्यूड आ रही है। ठीक है, तो बस इसमें ये बताना था। तो बाकी बस ये पूरी लैब कंप्लीट हो गई, लैब 2। अब कोई भी अगर सवाल है, दोबारा करना है, दोबारा समझाना है तो मुझे बता दें, मैं बता दूँगा।
अच्छा वो जो किसी का कोई सवाल तो नहीं लेक्चर्स है? है ना वो लेक्चर्स जो हैं वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम में लेंगे प्रोसेसिंग में, थोड़ा सा टाइम वो लेते हैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम में, लेते बस हैं वो फिर प्रोसेसिंग में, बस वो और फिर जैसे होंगे तो और वो जैसे होंगे तो वो अपलोड तो हो गए पर अभी अपलोड तो हो गए, रन पर नहीं अभी होंगे। रन नहीं अगर होंगे। अभी किसी को अगर अभी देखना है तो वो किसी को चलो ठीक है देखना है लैपटॉप से तो देख वो सकते हैं, लैपटॉप लैपटॉप से हो से सकता लैपटॉप से है, हो वैसे सकता है, मोबाइल में थोड़ा वैसे टाइम मोबाइल में लगेगा। थोड़ा टाइम लेंगे। चलो ठीक है, सही है। आवाज आ रही है अब?